हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी लेट्स मेक इट अ वंडरफुल जर्नी। प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और न्यू मॉम और मॉम टू बी, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वंडर, मिराकल। सो लेकिन क्या होता है कि कुछ चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो आप एक्सपीरियंस करोगे और दैट इज दोज मे बी अनप्लीजेंट, थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा, अजीब सा लगेगा। So I am here, Dr. Savita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist in Accord Super Specialty Hospital, Greater Faridabad. And I am practicing for more than 16 years. आज जो है प्रेगनेंसी में एक थोड़ा सा कॉमन जो मेडिकल मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट की बातें हम करते हैं बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, उससे हट के थोड़ी बातें करूंगी। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे पहले योगी लोग कहते थे कि आहार विहार आचार विचार, ये चारों चीजें प्रेगनेंसी में बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रेगनेंसी में थोड़ा सर दर्द होना, थकान होना, ब्रेथलेसनेस होना, सांसों की तकलीफ होना, मूड स्विंग्स होना, बिना मतलब के रोने का मन करता है, जो काम आप पहले बहुत इजीली कर रहे थे वो काम आपसे हो नहीं रहा है, आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जा रहे हो, बहुत हार्ट बर्न हो रहा है, बहुत ज्यादा गैस बन रही है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बैकएक हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, अचानक आप प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस करते हो कि जो कि बहुत मरीज को, बहुत मदर को बहुत खराब लगता है कि ये क्या हो रहा है। प्रेगनेंसी होना तो बहुत खुशी की बात है, बट ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, वो बिल्कुल इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। तो ये जो चार चीजें हमने बताई, आहार मीन्स क्या होता है, डाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विहार मीन्स क्या होता है, विहार एक्चुअली होता है विचरण करना, मूवमेंट करना, बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ योर एक्टिविटीज एंड रिलैक्सेशन बोथ, यानी आपके एक्टिविटी भी और आपके रेस्ट दोनों विहार में आते हैं। आहार विहार आचार, आचार मीन्स कि आपका रूटीन कैसा है, एंड विचार हम जानते हैं कि हमारा विचार कैसा है, हाउ एम आई पॉजिटिव। मैं एक एक करके सब बातें बताऊंगी। सबसे पहले आहार की बात आते हैं। जो इतनी सारी प्रॉब्लम हमने बताई जो कि प्रेगनेंसी में न्यूली जनरेट हुआ, यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड, यू फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, तो उसको बहुत हद तक, ऑल्दो वी आर एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। और मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूं कि जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर ऑब्स्टेट्रिशियन, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो मेनी इन्वेस्टिगेशन, सो मेनी हिस्ट्री and examination, then lab test, then ultrasound. These all have very important role to succeed naturally in whole 9 month, and at the end of 9 month एक आप हेल्दी बेबी को जो जन्म देती हैं। ठीक है, तो आहार की बात आती है। आहार में हमने बताया कि फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे हार्ट बर्न, कि कुछ भी खा रही हूँ बहुत जलन सा लग रहा है, ठीक है, गैस बहुत ज्यादा बन रही है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, भूख नहीं लग रहा है, और सब कुछ हो भी रहा है तो इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, डॉक्टर आई एम अनेबल टू पास स्टूल, आई डिडंट पास फॉर लास्ट 2 days, 3 days, 4 days, इस तरह से होता है। तो ये बहुत सारे कारणों से होता है, वो हमने बताया हुआ है कि हार्ट बर्न क्यों होता है। हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरोन, वो पूरे बॉडी के मसल को, यूट्रस के, वो एक्चुअली यूट्रस के मसल को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है, वो हार्मोन जनरेट होता है जो कि प्रेगनेंसी को नॉरिश भी करता है, लेकिन उसके और क्या, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, वो बाकी मसल्स को भी रिलैक्स कर देता है। अब आप सोचिए, आंतों की मसल्स में हमेशा इस तरह से मूवमेंट होता है, तो हम जो भी खाते हैं वो खाना धीरे धीरे हमारे मुंह से होते हुए, हमारे फूड पाइप से होते हुए स्टोमक में जाता है, जहां बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, डाइजेशन होता है, फिर ये छोटी आंत में आता है, फिर बड़ी आंत से आकर फिर अल्टीमेटली फाइनली जो बनता है डाइजेशन के बाद, सारा न्यूट्रिशन आपके ब्लड में चला गया, जो फाइनली बचता है वो स्टूल बचता है, वो स्टूल मलद्वार के द्वारा निकलता है। ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, जिसको पेरिस्टालसिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं गट का, ये चीजें
हार्मोन प्रोजेस्टेरोन की वजह से शिथिल हो जाती हैं। तो क्या होता है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, वो खाना बहुत देर तक रखा हुआ है, बहुत देर तक रखा होता है तो आंतों के अंदर बैक्टीरिया भी होती है, वो बैक्टीरिया उस पे काम करके बहुत गैस फॉर्म करता है और आपको बहुत देर तक बहुत फुलनेस ऑफ एब्डोमेन लगता है, पूरा एब्डोमेन फुला हुआ है, 2 घंटे 3 घंटे आपको खाने की इच्छा ही नहीं होती है, जबकि आपके डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि हर एक 2 से 3 घंटे में आप कुछ-कुछ खाते रहो, ठीक है? तो इसको, ये जो आहार है, आहार को हम ऐसा रखें कि जो खाना इजीली, लेकिन कुछ खाने ऐसे, कुछ खाना का तरीका ऐसे होता है जैसे आप बहुत हाई फाइबर डाइट लेते हो, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स खूब लेते हो, फ्रूट्स लेते हो, ड्राई फ्रूट्स में स्पेशली रेजिन, फिग्स मतलब अंजीर, रेजिन, किशमिश, आलमंड्स, थोड़ा छिलके के साथ पानी में भिगोया हुआ या दूध में भिगोया हुआ आप उसको शामिल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम आप चपाती, दाल जो कि प्रोटीन होता है, और भी प्रोटीन के दूसरे सब्सटेंस, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग्स, फिश, चिकन, ये सब आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें गर्म मसाले एंड ऑयल कम डालें। ऑयल कम डालने से क्या होता है कि उसका फाइबर कंटेंट आपको गट को थोड़ा स्टिमुलेट करता है, डिस्पाइट कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, फिर भी वो डाइजेशन में हेल्प करता है और आपको जो आंतों संबंधित प्रॉब्लम हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से, वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है? तो ये आहार की बात हो गई। तो आहार कैसा होना चाहिए हमारा? लेस स्पाइसी, स्पाइसी में मैं बोलती हूँ गर्म मसाले और लाल मिर्च नो, बिल्कुल मना करती हूँ, ठीक है? ऑयल, आप शुद्ध घी ले सकते हैं, 1 चम्मच तक भी घी ले सकते हैं आप पूरे दिन में, चपाती में आप लगा ले, थोड़ा सा दाल में डाल लें, लेकिन बहुत ज्यादा 2 चम्मच घी और दूध में डालकर हमने ले लिया तो दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू, रादर कि आपको गैस्ट्रिक सिम्पटम इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप उसके बाद 3-4 घंटे खा नहीं पाओगे, ठीक है? तो इस तरह से आपको लेना है। चपाती होने चाहिए अच्छे से। दोपहर के खाने में दही जरूर होना चाहिए, दही में लैक्टोबैसिलस होता है कि जो कि खाने को अच्छे से डाइजेशन में हेल्प करता है। जब डाइजेशन हो जाएगा तो खाना अपने आप नीचे आएगा और नीचे आने के बाद जो नॉर्मल तरीके से होता है, तो आपको दही जरूर शामिल करना है। दही फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आप उसको 1-2 दिन पहले की दही है, फ्रिज में आपने रख दिया, वो आप खाते हो। कई बार बोलते हैं मैडम मैं तो दही नहीं खा सकती, खाते जुकाम हो जाता है। नो डियर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड दही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप मॉर्निंग में उसको बनाइए, दोपहर में खाइए। तो फुल बाउल आपको दही, अगर 2 टाइम ले सकते हैं, 2 बाउल भरा हुआ आप दाल ले सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी विहार कैसे करना चाहिए।